और बात सबसे पहले होगी संसद के मॉनसून सत्र की। इस सत्र का इंतजार किया जा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़े मुद्दे की गूंज भी खूब सुनाई दी है आज की कार्यवाही के दौरान। श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष के सांसद ये मांग करने लगे कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर, उसके अलावा डेलीगेशन जो गए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा का वक्त तय करे। लेकिन चर्चा की शुरुआत होती उससे पहले जो है संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा दिखा है। 1 महीने तक मॉनसून सत्र चलने वाला है, लेकिन पहले दिन खूब हंगामा, खूब शोर शराबा दिखा। विपक्ष मांग करता रहा कि संसद में चर्चा के लिए वक्त तय किया जाए। सरकार ने भी कहा कि चर्चा होगी, लेकिन इन सब के बीच खूब हंगामे की तस्वीर जो है वो सदन में नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर मुद्दा कैसे बना, ये देखिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग विपक्ष ने की। अब इसमें तय किया गया कि राज्यसभा में 9 घंटे तक चर्चा होगी। पार्टी के आंकड़े के हिसाब से, सांसदों के हिसाब से वक्त निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा में भी लगभग 16 घंटे का वक्त जो है वो तय किया गया है चर्चा के लिए। राज्यसभा का आपको हमने आंकड़ा दिखाया, लोकसभा में भी इसी तरह से 16 घंटे तक चर्चा जो है होगी। कुल मिलाकर 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में 25 घंटे की चर्चा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होगी। लेकिन आज पहले दिन क्या हुआ? पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर की गूंज जो है वो सुनाई दी। हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर की ही बात हुई। शुरुआत ही लोकसभा में हंगामे से हुई। सदन को कई बार स्थगित किया गया। आखिरकार जब शाम को 4 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ और उसके बाद कल तक के लिए लोकसभा को भी स्थगित किया गया। इसी तरह से राज्यसभा भी स्थगित रहा। हंगामा जब हुआ तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। सदन में मौजूद सांसदों से कहा कि शांत रहिए। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। तो लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हुए सांसदों पर कि हंगामे की भी चर्चा कैसे हो सकती है। इसी तरह से संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी दरअसल विपक्ष के सांसदों पर तीखे हमले बोलते हुए देखे गए। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से आप हंगामा करेंगे तो सदन कैसे चलेगा, काम कैसे होगा। कमेटी का टाइम भी तय किया हुआ है। 2:30 बजे सारा बीएससी का मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन से चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। कल ऑल पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे। आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके। लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। सुना आपने, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये तो बिजनेस में था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया गया था कि इस पर चर्चा होगी। कहा खुलकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बैठिए शांति से, तब चर्चा हो पाएगी। लेकिन विपक्ष के सांसद चर्चा की मांग तुरंत कर रहे थे और इसी मांग को लेकर विपक्ष के कई सांसद जो हैं वो दरअसल वेल में पहुंच गए। वेल में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे, नारे लगाने लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस पर बेहद सख्त नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को क्या हिदायत उन्होंने दी, देखिए। अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दरअसल यहां पर डांट लगाई है, खास करके जो सदस्य वेल में उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे।
इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में उठ खड़े हुए। उन्होंने भी आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सुनिए रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट। रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि तमाम भरोसे, तमाम फटकार, डांट, आश्वासन, भरोसा, यकीन दिलाने के बाद भी सदन की कार्यवाही जो है वो हंगामे की भेंट आज चढ़ी। कल एक बार उम्मीद की जा रही कि चर्चा जो है वो सार्थक तौर पर हो पाएगी। कुछ इसी तरह से कमोबेश यही जो नजारा है वो राज्यसभा में भी दिखा, और यही वजह है कि राज्यसभा में सभापति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की तरफ से ये कहना पड़ गया कि तमाम दल सदस्य जो हैं वो सार्वजनिक तौर पर निजी टिप्पणियां न करें। A thriving democracy cannot sustain constant acrimony. Political tension must be reduced, as confrontation is not the essence of politics. While political parties may pursue the same goals through different approaches, no one in India opposes the nation's interest. I urge all political parties to foster bonhomie and mutual respect, avoiding unbecoming language. तो जहां एक तरफ लोकसभा में नारेबाजी, हंगामा, विरोध दिख रहा था, वहीं राज्यसभा में दोनों बड़े दलों के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। एक तरफ थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या बातचीत हुई, क्या बहस हुई, क्या तीखी बयानबाजी दिखी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों दल जो हैं वो एक दूसरे के सामने रहे। दोनों दलों के अध्यक्ष एलओपी भी मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि अब तक जो आतंकी हैं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमला किया, वो पकड़े नहीं गए हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने कहा सदन में कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ वो कभी नहीं हुआ था। जिस लेवल का एक्शन जो है भारतीय फौज ने दिखाया, उस लेवल का एक्शन कभी नहीं देखा गया था। दोनों नेताओं में किस तरह से बहस हुई, देखिए। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर
रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। तो सदन में हंगामा, सदन में आरोप प्रत्यारोप, जुबानी जंग की तस्वीर आपने देखी। सदन के बाहर भी ये संग्राम दिखा। शौर्य पर संग्राम जो है सदन के बाहर इस तरह से नजर आया। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एलओपी लोकसभा राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर कई सारे सवाल दागे हैं। सुनिए। देखिए, सवाल यह है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन, हाँ चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। तो विपक्ष खास करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आरोप लगा रहे हैं कि एलओपी को यानी राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सत्ता पक्ष से कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो हमें भी उसका जवाब देने के लिए वक्त मिलना चाहिए। अब कल सदन की कार्यवाही शुरू होगी। मंगलवार को फिर से हंगामे के आसार नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या सार्थक चर्चा हो सकती है। क्या सार्थक चर्चा के तहत ऑपरेशन सिंदूर पर देश के सांसद बैठकर बातचीत सही ढंग से कर पाएंगे, देश के नाम अलग अलग पहलुओं को लेकर बातचीत कर पाएंगे।